चलिए, आज कार्ल युंग के सबसे दिलचस्प और गहरे विचारों में से एक को समझते हैं। हम बात करेंगे हमारे मन के उन छिपे हुए अनजाने हिस्सों की जो हमें पता भी नहीं चलता और हमारी जिंदगी को चला रहे होते हैं। योंग की ये बात वाकई बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर ही एक अनदेखी ताकत है जो हमारे फैसले ले रही है और हम उसे बस किस्मत का नाम दे देते हैं। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी के कितने फैसले सच में हमारे हैं और कितने हमारे उस अनजाने मन के। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिस चीज से हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं या जिसके खिलाफ लड़ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम खुद वैसे ही बनते जा रहे हैं? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी इस खोज के पहले हिस्से में चलते हैं और पता लगाते हैं उस सोर्स का जो हमारी जिंदगी को पर्दे के पीछे से डायरेक्ट कर रहा है। और हमारे उस शुरुआती सवाल का जवाब बस इस एक शब्द में छिपा है, शैडो। ये हमारी पर्सनालिटी का वो अंधेरा कोना है जिसे हम देखना नहीं चाहते, लेकिन सच तो ये है कि वो शायद सबसे ज्यादा ताकतवर है। अच्छा, तो इस शैडो में होता क्या है? आमतौर पर हम सोचते हैं कि इसमें सिर्फ नेगेटिव चीजें होती हैं, जैसे गुस्सा, जलन, लालच, डर। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारी दबी हुई ताकत, हमारी असली काबिलियत भी इसी अंधेरे में छिपी होती है। तो अब अगला सवाल ये है कि इस शैडो को पहचाने कैसे? आखिर ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती कैसे है? चलिए देखते हैं। ये कुछ पक्के संकेत हैं कि शैडो अपना काम कर रही है, जैसे किसी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना या किसी की कामयाबी से बहुत जलन महसूस होना। जब हम खुद को दूसरों से बहुत ज्यादा बेहतर समझने लगते हैं तो अक्सर हमारी शैडो ही बोल रही होती है। युंग का ये विचार तो जैसे सब कुछ पलट देता है। वो कहते हैं कि जिस इंसान की जो आदत हमें सबसे ज्यादा चुभती है या परेशान करती है, बहुत मुमकिन है कि वो हमारी ही परछाई का एक हिस्सा हो जिसे हम खुद में देखना नहीं चाहते। और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं प्रोजेक्शन। ये शैडो का खुद को बचाने का एक तरीका है। मतलब अपनी कमियों को खुद में देखने के बजाय हम उसे दूसरों पे थोप देते हैं। एक तरह से हम अपनी कमियों का आईना दूसरों पर लगा देते हैं ताकि हमें खुद को न देखना पड़े। ये स्लाइड हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करती है। अगर कोई हर किसी को लालची कहता है तो हो सकता है कि वो अपनी ही एम्बिशन को दबा रहा हो। अगर किसी को हर कोई कमजोर लगता है तो शायद वो अपनी खुद की कमजोरियों को मानने से डरता है। अब शैडो को और गहराई से समझने के लिए हमें आर्केटाइप्स को समझना होगा। ये वो यूनिवर्सल किरदार और पैटर्न हैं जिनका इस्तेमाल हमारी शैडो करती है। आर्केटाइप्स को आप इंसानी मन के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं। ये ऐसी कहानियां और किरदार हैं जो हर कल्चर, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद हैं। जैसे एक हीरो का किरदार, एक विलन का या एक ज्ञानी बुजुर्ग का। यहाँ कुछ मेन आर्केटाइप्स दिए गए हैं। पर्सोना वो मुखौटा है जो हम समाज में पहनते हैं। हीरो हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो मुश्किलों से लड़ता है, और सेल्फ वो मुकाम है जहां हमारा व्यक्तित्व पूरा होता है, एकीकृत होता है। ठीक है, तो समस्या को तो समझ लिया, पर अब इसका हल क्या है? यहीं पर आता है शैडो वर्क। ये एक तरीका है जिससे हम अपने छिपे हुए हिस्सों के साथ काम कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। इस प्रोसेस को इन 5 आसान स्टेप्स में बांटा जा सकता है। पहला, अपने ट्रिगर्स को पहचानिए, वो पल जब आपका रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, अपने प्रोजेक्शन को पकड़िए, खुद से पूछिए कि किसी और की ये आदत मुझे इतना क्यों परेशान कर रही है। तीसरा, खुद को जज करना थोड़ा कम करें। ये सोचने के बजाय कि ये कितना बुरा है, ये सोचें कि ये मेरे अंदर क्यों है। चौथा, एक अंदरूनी बातचीत शुरू करें, उस हिस्से को मानिए और पूछिए कि वो क्या चाहता है। और पांचवां, उस एनर्जी को किसी विनाशकारी काम में नहीं बल्कि किसी अच्छे क्रिएटिव काम में लगाइए। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, शैडो को स्वीकार करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम अपने गुस्से या लालच में आकर कुछ गलत कर दें। नहीं, इसका मतलब है कि हम उसे पहचानें ताकि हम उसे कंट्रोल कर सके, न कि वो हमें कंट्रोल करे। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जो इस पूरी प्रक्रिया के सबसे बड़े लक्ष्य पर बात करता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि शैडो कोई दुश्मन नहीं है जिसे हमें हराना है। वो हमारा ही एक हिस्सा है जिसे बस समझने और अपनाने की जरूरत है। और जब हम ऐसा करते हैं तभी हम असली बनते हैं, ज्यादा आत्मविश्वासी बनते हैं। युंग ने इस संपूर्ण बनने की प्रक्रिया को एक खास नाम दिया है,
इंडिविजुएशन, ये वो स्टेज है जब हमारे सभी हिस्से, अच्छे और बुरे, उजाले और अंधेरे, एक साथ मिलकर काम करते हैं। और आखिर में असली आज़ादी शायद यही है, जब हमें अपने अंदर के अंधेरे से डर नहीं लगता, तब हम अपनी पूरी शक्ति के साथ जी सकते हैं। हम आपको युंग के इसी गहरे विचार के साथ छोड़ते हैं। लक्ष्य एक परफेक्ट इंसान बनना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान बनना है जो अपने हर हिस्से को, उजाले और अंधेरे दोनों को पूरी तरह से स्वीकार करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।